मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को आज 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हमलावरों ने मनसा जिले में उनके गांव में हत्या कर दी थी, जो गांव में अपने रिश्तेदार से, जो पास के गांव में रिश्तेदार से मिलने अपनी गाड़ी में जा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला को याद करने के लिए आज उनके परिजन, गांव वाले और प्रशंसकों ने एक कैंडल लाइट मार्च निकाला। इससे पहले रविवार को जवाहर के गांव को सिद्धू की याद में गांव वालों ने एक प्रार्थना सभा भी रखी थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मां भी पहुंची। वो वहां पहुंचकर भावुक हो गई। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर जमीन को चूमा और अपने बेटे को सैल्यूट भी किया। बाद में उन्होंने अपने बेटे की याद में सुखमणी साहिब का पाठ करवाने के लिए गांव वालों को धन्यवाद दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अब तक 20-25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिला के 34 आरोपी इसमें नामजद हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया है, लेकिन परिवार 1 साल बाद भी यही सवाल उठा रहा है कि इंसाफ कब मिलेगा। 29 मई 2022 मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दोपहर के वक्त पंजाब के मानसा में अपने गांव से अपनी मौसी के घर जवाहर के गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी थार गाड़ी को एक बोलेरो कार ने ओवरटेक किया। इसके तुरंत बाद एक दूसरी कार पीछे से आई और दोनों कारों में बैठे शूटरों ने थार में बैठे सिद्धू मूसेवाला पर करीब 30 राउंड फायरिंग की। मूसेवाला को 19 गोलियां लगीं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी कार में बैठे 2 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा कि ये 2021 में मोहाली में उनके भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला था। तो सिद्धू मूसेवाला का इसमें क्या रोल था? मतलब क्यों मारा, उनको क्यों टारगेट किया? उनके मैनेजर था, उनका कहीं ना कहीं रोल फिगर किया था। अच्छा। जो विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में अच्छा। कहीं ना कहीं फिगर किया था। इसमें ऑलरेडी पहले भी डीजी साहब की तरफ से जो बात रखी जा चुकी है, तो उसी केस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोल इसका हो सकता है। हत्या के बाद पंजाब सरकार सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि मूसेवाला की हत्या के एक दिन पहले ही उसकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार में हजारों लोग इकट्ठा हुए। हत्याकांड की जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस रिमांड पर लिया। इसके बाद शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित, केशव, दीपक मुंडी, सचिन भिवानी, कपिल पंडित और एक नाबालिग को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात शूटर मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के पास एक गांव में मुठभेड़ में मार गिराया। जांच में पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश पिछले 1 साल से हो रही थी। अपराधियों का पूरा गिरोह इस पर काम कर रहा था। इसके कुछ लोग सिद्धू मूसेवाला की लगातार टोह ले रहे थे, तो कुछ लोग हत्या के लिए शूटरों को तय करने में लगे थे। शूटर तय होने के बाद साजिशकर्ताओं की एक टीम ने उनको हथियार मुहैया कराए, तो दूसरी टीम ने वाहन उपलब्ध कराए। कुछ लोगों ने वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का जिम्मा संभाला। खास बात यह है कि इस हत्याकांड में शामिल कई अपराधी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे और सारी साजिश गोल्डी बराड़ के फोन से ही नियंत्रित हो रही थी। पुलिस जांच के मुताबिक हत्या के बाद शूटरों ने कार में बैठकर हथियार लहराए और गुजरात में पार्टी भी की। मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई हत्या से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन उसके बाद उसने फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। जांच में पता चला कि उसका पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से बना था। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनाया गया था। इस फर्जी पासपोर्ट में सचिन बिश्नोई का नकली नाम तिलक राज टुटेजा था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग जेल और विदेश से हुई। गैंगस्टरों ने हत्याकांड में अलग अलग टीमों को लगाया। कोई शूटर था, कोई पैसे देने वाला, कोई हथियार पहुंचाने वाला और कोई रैकी करने वाला। इस तरह से
एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये संगम विहार से बना था एक फर्जी नाम पे। 29 को जब वारदात हुई है तब तक ये दुबई था और गोल्डी बराड़ कनाडा में था और लॉरेंस का अपना भाई भी बाहर था। तो ये तीनों बाहर से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। एक विक्रम बराड़ भी इनका साथी है, वो भी बाहर था। पंजाब पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल अब तक 25 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 34 आरोपी नामजद हैं। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर दी है। जांच में ये बात सामने आई कि हथियार यूपी से लाए गए थे और हथियारों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 1 साल हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, सिवाय एक को छोड़कर। उसका नाम है गोल्डी बराड़। गोल्डी विदेश में है, इसीलिए पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।